हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई कैसी कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप भली भांति जानते हैं। आपको आपकी आत्मा जरूर बता रही होगी कि कहीं ना कहीं से लापरवाही हो रही है, या चलो ठीक है, एकदम संतुष्टि के साथ उतनी मेहनत हो रही है जितनी की जा सकती है। जितना भी एक इंसान से किया जा सकता है उतना आप कर रहे हैं, तो ये आप भली भांति जानते हैं। देखिए, ये है लास्ट चांस आपके लिए। लास्ट चांस कैसे? अब इस लास्ट चांस को लास्ट चांस ही समझिए, और अगर समझेंगे तो ही आप पढ़ पाएंगे, तो ही आप इस एग्जाम को निकाल पाएंगे। पढ़ने में मन लगेगा, वो मोटिवेशन आएगा। और रात रात भर जो कहते हैं ना कि जाग के इंसान पढ़ लेता है ना, वो भी चीजें होंगी, सब कुछ होगा। हालांकि ठंड का मौसम है, बहुत सारी चीजें हैं इस समय में, बहुत सारी मूवीज भी रिलीज हुई है, शादियों का समय है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसमें भी आपको ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, बस आपको अपनी पढ़ाई दिखाई दे। एक होता है ना कि जरूरी है, फॉर्मेलिटी निभाना भी जरूरी है, जैसे शादियां पड़ गई या कुछ भी है, एक फॉर्मेलिटी निभाना जरूरी है, वो अलग बात है। लेकिन एक होता है ना कि इंसान का मन खुद ही लगा रहता है। जैसे कि मेरे कुछ जानने वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस समय जो मूवीज रिलीज हुई है ना, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि कौन सी मूवी कितना करोड़ कमा ली, कौन सी मूवी लगी हुई है, कौन सा देखना चाहिए, इसमें ये है, ये है, ये है। तो मैंने ये सोचा कि अब इतना होने पे आपको ये पता है कि एग्जाम होने वाले हैं, और आपको आपकी तैयारी भी बहुत पक्की नहीं है, और इतना होने पे भी अगर आप ऐसी बातें करते हैं और आपका ध्यान वहां जाता है, तो फिर आप उम्मीद ये क्यों लगाते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आया? फिर आप कोसते क्यों हैं किसी और को या अपने भाग्य को, जो भी है। आप ये क्यों कहते हैं कि मेरा रिजल्ट नहीं आया? जाहिर सी बात है, नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजों को जब तक छोड़ा नहीं जाएगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये चीज आपको डिसाइड कर लेना है। रही बात जो मैंने कहा कि कुछ फॉर्मेलिटी है जो निभानी पड़ती है, तो वो सही बात है, लेकिन एक होता है कि वो बस निभानी है, मन आपका कहाँ है, आपके लक्ष्य के प्रति है, तो ये करना पड़ेगा। लास्ट चांस है, ये मैंने बोला, आपको समझना पड़ेगा। नहीं भी है या जो भी, आपको ऐसा अगर लगता है कि मेरी उम्र बहुत कम है, अभी तो बहुत बार हम दे सकते हैं, तो आप जिंदगी का कुछ भी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को, अभी आप लोग भी जानते हैं कि कैसे कैसे सिचुएशन लाइफ में कभी भी आ सकती है, और कम उम्र हो या ज्यादा उम्र हो, लाइफ का कोई कहते हैं ना भरोसा नहीं होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको इसी समय में जो भी आपके सामने जो चांस दिख रहा है उसको छोड़ना नहीं है, उसी में आपको निकाल लेना है। लास्ट चांस समझेंगे तो आपको मोटिवेशन आएगा, आपको पढ़ने का मन करेगा, रात भर जागने पे आप भी मजबूर हो जाएंगे, दिन रात किताबें खुली रहेंगी, मन उसी में लगेगा। समझिए कि आप डूब रहे हैं पानी में। इमेजिनेशन करिएगा, कभी हो सकता है कि आपकी सांस फूली हो, कभी आपकी सांस फूली हो, और आप वैसे ही थोड़ा सा आप कोशिश करके एक प्रैक्टिकली आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि अगर आपकी सांस बहुत ज्यादा फूल रही, सांस नहीं ले पा रहे हो, और आपको एक चांस दिया जा रहा है कि अगर पानी में अगर आप डूब रहे हैं, आप एकदम से जाने वाले हैं, और आपको एक चांस दिया जा रहा है कि यही एक चांस है, तुम अपनी जिंदगी को बचा सकते हो, तो वहां पे आप क्या सोचेंगे कि मेरा दिल नहीं कर रहा है ये काम करने का, या फिर रहने दो, कल करते हैं, या जो भी है, जो वजह अभी आपको पढ़ाई के लिए दिखती है, तो क्या वहां भी ये वजह दिखेगी? कुछ भी नहीं दिखेगा। या यही सोच लीजिए ना, अरे छोटा सा एग्जांपल दें, अगर सड़क पे हम लोग चलते हैं, कुत्ते दौड़ा लेते हैं, तब भी सांस ऊपर नीचे होने लगती है, और हमें कुछ भी नहीं दिखता है, हम जोर लगा के भागते हैं। कोई भी जानवर दौड़ा ले, अगर बंदर हो, कुत्ते हो, या कोई भी हो, आप खुद सोचिए। जैसे ये छोटी चीजें मैं क्यों एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा हुआ होगा कभी ना कभी, या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल कि जब आप जोर लगा के भागे हो, तो आपको क्या दिखता है? क्या कुछ आपको कुछ दिमाग में आता है? कोई चीज है कि मेरा मन नहीं है, नहीं, ये बहुत मेहनत लगेगी दौड़ने में, भागने में तो बड़ी मेहनत लगेगी, तो नहीं दिमाग में आएगा, क्योंकि वहां पर अपनी जान बचानी होती है, अपनी सेफ्टी के लिए, या जो भी हो, आप जोर लगाते हैं, और मतलब हो जाता है, वो चीजें हो जाती है, आपके पास एनर्जी नहीं है, फिर भी वो चीजें हो जाती हैं। तो फिर वही बात है कि यहाँ भी अगर वो चीजों को लाया जाए, प्रैक्टिकली सोचिए, बहुत ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच होने की ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा की मैं बात कर रही हूँ किसी भी चीज से। जहाँ पे आपको जरूरत है इमोशन को लाने की, वहीं पे लेके आइए, और प्रैक्टिकल भी रहना सीखिए। दोनों का देखिए बैलेंस होता है, प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है और इमोशनली भी सोचना पड़ता है। जहाँ पे आपकी कोई बात दिल पे लगी है, वहां पे इमोशनली सोचिए, और अगर प्रैक्टिकली की लॉजिक की बात है, तो जो मैंने लॉजिक दिया आप सोच सकते हैं, तो उस हिसाब से भी किया जा सकता है। तो करना ना करना वही बात है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे में अपनी चीज को चाहते हैं। तो फिर वही बात है कि अगर आप इसमें से, हाँ, सारी चीजें हो रही हैं,
कि आप शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं या जो भी है, फिर आप ये उम्मीद कतई भी मत लगाइएगा कि आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि त्याग बहुत ही जरूरी है। किसी भी चीज को पाने के लिए त्याग बहुत ही जरूरी है। तो जब तक त्याग नहीं होगा तब तक चीजें नहीं होगी। मेरे पास कमेंट आए हैं बहुत सारी चीजें, जैसे लोग टेस्ट के बारे में पूछते हैं, जैसे मैं हिंदी का बताती हूँ कि हिंदी टेलीग्राम पे बहुत सारे आप लोग कहते हैं दीदी आप बताती नहीं, मैंने बहुत बार बताया। आप लोग थोड़ा पुरानी वीडियो में जाएंगे ना तो मेरा तो एक पूरा वीडियो ही इसी पे है, थोड़ा सर्च करिएगा देखिएगा तो आप मिलेगा आपको। तो ये चीजें हो गई हिंदी के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग कॉमर्स है, इंग्लिश है और भी बाकी चीजें हैं। मैं ये कहूंगी ना कि अगर टेलीग्राम पर चीजें नहीं मिलती हैं तो उन लोगों को जरूर से अगर कोचिंग नहीं भी लिया है या कुछ भी है तो एक परचेस कर लेना चाहिए कहीं भी अच्छा देख के। कैसे जानेंगे कौन सा अच्छा है क्या है, तो मैं भी नहीं जानती थी कौन सा अच्छा है क्या है। यूट्यूब पे आप ऐसे ही ऑनलाइन कोचिंग टेस्ट ऐसा ही डाल देखिए, सर्च करेंगे ना गूगल पे करिए, यहाँ करिए, तो आपको बहुत सारे लिंक भी दिखेंगे और एक जरिया भी दिखेगा। तो वहां से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, कई वीडियोस देखिए उनके, एक जो अपना वो दिए रहते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो वो सारी चीजें आप देखिए और फिर खुद डिसाइड करिए कि कौन सा अच्छा है आपके लिए। तो आप उसमें से कोई भी एक परचेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें बताते भी तो है, एक नंबर वंबर होता है, आप बात करके जैसे करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये बस ये एक तरीका है। जैसे अगर टेलीग्राम पे आप क्या करिए, वहां भी सर्च करने का ऑप्शन होता है, आप सर्च करिए, नहीं मिलती है चीजें तो फिर आप इस तरह से परचेस करके, क्योंकि देखिए टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। आप कोई टॉपिक पढ़े तो आपको उसके मतलब संबंधित जो है ना प्रश्न करने बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा ना कि आपकी तैयारी कैसी है और आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए करिए सारी, किसी भी चीज का ये नहीं कि अब क्या करेंगे 2-4 महीने के लिए, क्या करिए, क्योंकि यही 2-4 महीने जो है ना असली पढ़ाई के यही है अब एक तरह से देखा जाए तो इसमें जितना भी हो सकता है आपसे करिए। सारी चीजें बाद में एकदम सही हो जाएंगी जब आपकी जॉब लग जाएगी। कहते हैं ना कि रिजल्ट अगर सकारात्मक आ जाए तो आपने क्या त्याग किया, क्या खोया इसमें, कितना क्या किया, मतलब सब कुछ एक कहते हैं ना कि स्वार्थ हो जाता है कि चलो भाई ठीक है कि मैंने किया तो, लेकिन मुझे ये बदले में जो चीज मैंने चाहा वो मिल गया, तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें। तो इसीलिए ना कि आप करिए बिना कुछ बहुत ज्यादा सोचे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता नहीं, आज पे फोकस करिए, अपने वर्तमान पे फोकस करेंगे तो भविष्य बनेगा। फिलहाल आपको तो कुछ भी पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी इधर उधर। अगर आप चाहते हैं आपकी नौकरी लगे तो करिए, क्योंकि बिना किए नहीं होगा और बिना त्याग किए नहीं होगा और चीजों को बिना छोड़े नहीं होगा। तो समझ के ये 3 चीजों पर अगर फोकस करेंगे तो 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और आपको जो चीज आप चाहते हैं अगर वो चीज मिल जाए तो कितना अच्छा होता है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।